अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, देखिए मैं कोरिया के एक गली में गुज़र रहा हूँ। सिस्टम देखो, यहाँ पे ये रोड है जो बना हुआ, उसमें आपको अलाउ नहीं है पैदल चलने वालों को। पैदल चलने वालों के लिए ये जो लोहे का स्टैंड बना हुआ है, इसके राइट साइड में रोड है, रास्ता है, यहीं से आप चल सकते हैं। और ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये रोड गाड़ी वालों के लिए, वो गाड़ियाँ जो जा रही हैं सिर्फ गाड़ी वाले। आप अगर पैदल इसके ऊपर चल रहे हैं, किसी गाड़ी वाले ने आपको धक्का दे दिया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये कानून है यहाँ का, उन्होंने आपके लिए ये रास्ता बनाया हुआ है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो है वो इसी रास्ते से गुजरे, ना कि गाड़ी वाले रास्ते से। देखो सिस्टमेटिक तरीक़ा। और पब्लिक को भी अगर आप देखेंगे, देखो ये लोग जो है इधर के रास्ते से चल रहे हैं। अब वहाँ अगर आप देखेंगे ये गाड़ी रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि पैदल जाने वाले रोड क्रॉस कर रहे थे। ये भी एक यहाँ का सिस्टम है कि अगर पैदल जाने वाले रोड क्रॉस कर रहे हैं तो फिर बड़े गाड़ी वाले की जिम्मेदारी बनती है वो फ़ौरन अपनी गाड़ी को खड़ा कर दे। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने के जूस की एक दुकान मिली है। अब गन्ने का जूस तो माशाल्लाह इसके हलाल होने में कोई शक शुबा है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो गन्ने का जूस मिल गया है तो गन्ने का जूस पी लेना। यहाँ का गन्ने का जूस देखना कैसा है, क्या है। देखिए माशाल्लाह चाचा जो है वो जूस बना रहे हैं और गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसको देने की तरतीब अलग है। यहाँ पे ग्लास वलास वाला सिस्टम नहीं है। अभी जब ये बनने के बाद में देंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह किस तरीके से जो है उसको यूज़ करना है। देखो ये मशीन जो है इतनी बारीक है, ये जो है ना, ये इसके पॉइंट्स जो नज़र आ रहे हैं वो इतने बारीक है। अभी गन्ना देखो बाहर निकल रहा, वो हमारे यहाँ पे जो 10-10 मरतबा गन्ने को डालते निकालते उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक ही मरतबा गन्ने का ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें एक कतरा भी नहीं बचे हुआ है गन्ने के रस का। पूरा का पूरा निचोड़ डाली उस मशीन ने। ये यहाँ की टेक्निकल और टेक्नोलॉजीज़ है। अब चाचा जो है गन्ने का रस पैकेट में डाल के दे रहे हैं। यहाँ पे गन्ने का रस पीने का तरीक़ा ये है, चाचा ने पूर्णी डाल दी है और फिर ये अपने हाथ में ले लो, रास्ते से चलते चलते जो है उसको। तो ये मेरे शागिर्द जो है माइकल, उन्होंने उसकी कीमत अदा की और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि एक तुर्की रेस्टोरेंट हमको मिल गया है हलाल फूड के लिए। तो अब टेंशन नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग घूम फिर के आते हैं, उसके बाद फिर ये तर्किश रेस्टोरेंट के अंदर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, कैफल हाल अखी? अल्हम्दुलिल्लाह। अंत तस्तती ततकल्लम फिल अरबी? You can speak in English? Little bit. This is halal food? Halal? No, but this is only ice cream. We need halal. No, ice cream is halal, but we want halal naan, halal chicken, halal food. halal. 동인천 가야 돼. 동인천 거기 할랄 레스토랑 있어요. 동인천 스테이션. 네, 아니 동인천 사거리 있어요. 스테이션 앞에. 아, 사거리에. 거기서 그러면 아라빅 레스토랑도 있고 터키든 다른 나라든 다 거기 있어요. 여기에는 뭐 없어요? 여기는 할랄 파는 데 없어요. 아니면 선거 주고 ये माशाल्लाह तर्किश रेस्टोरेंट देखो। 택시 가야 돼. 잠깐만. He explained here by here there is no halal restaurant. हलाल रेस्टोरेंट फार फ्रॉम हियर। 여기서 멀어요? 네? 여기서 멀어요? 아니 택시 타면 2분 3분? 아니면 걸어갔다가 이렇게 놀러 갔다가 저 위에 갔다가 밑으로 나가면 돼요. 동인천역 근처 사거리. 감사합니다. 예. जज़ाकल्लाहु खैर महतरम। अल्हम्दुलिल्लाह। 한국말 잘하시네요. 한국어 한 10년 됐어요. नहीं भाई,
आपने मुझे बोले थे नारियल के लिए, देखो माशाल्लाह यहाँ पे नारियल मिल गया। मैंने आपको बोला था शायद नारियल यहाँ पे मुश्किल रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। Yeah, you can try.